आदिकाल से ही सनातन धर्म की परंपराएं मनुष्य को प्रकृति से जोड़ती आ रही हैं, क्योंकि प्रकृति से ही अखिल विश्व व सभी जीव जंतु व प्राणी मात्र का जन्म हुआ है। इसलिए हमारे सनातन समाज में जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह जन्मदिन का दिवस प्रकृति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस होता है, क्योंकि प्राचीन सनातन धर्म की परंपरा और 16 संस्कारों के साथ साथ जन्मदिन के समय माता पिता को पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। इस पर प्रकृति में वृक्ष लगाए जाने चाहिए, यही ऋषियों का वचन है। वृक्षों की संख्या का निर्धारण कम से कम 1 वृक्ष लगाएं या अधिक से अधिक जितना आपके लिए संभव हो या जितना आपका सामर्थ्य हो उतने वृक्ष लगाएं, क्योंकि सनातन धर्म में वृक्षों का अत्यधिक महत्व बताया है हमारे ऋषियों ने। ऋषि वाणी के अनुसार एक वृक्ष का महत्व यह है कि जब किसी भी मनुष्य का जन्म होता है तब उस शिशु रूप में मनुष्य का पहला संपर्क प्रकृति में उपस्थित प्राणवायु से होता है, और यह प्राणवायु प्रकृति के हरे भरे वृक्षों से ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार वृक्ष मनुष्य के जीवन के पहले दिवस से ही आपके लिए विशेष कार्य प्राणवायु देने का करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषियों ने कहा है कि शिशु जन्म के समय वृक्षारोपण करें या वृक्ष लगाएं। मनुस्मृति में वृक्ष की उचित परिभाषा महाराज मनु ने की है। वह तरु जिस पर फल लगते हैं उसे वृक्ष कहते हैं। मूल रूप से सनातन धर्म वृक्षारोपण के कार्य के गूढ़ रहस्य को भी स्पष्ट करता है। इसका तात्पर्य प्रकृति से ही है, अर्थात जब कोई मनुष्य एक वृक्ष लगाता है तब वह प्रकृति पर बहुत बड़ा उपकार करता है, क्योंकि जब एक वृक्ष बड़ा होता है तब ऋषि कहते हैं कि यह एक वृक्ष मात्र मनुष्य को ही प्राणवायु नहीं प्रदान करता, बल्कि उसी वृक्ष के आसपास रहने वाले जीव जंतु व पशु पक्षी एवं छोटे छोटे जीव भी शामिल होते हैं, जिन्हें एक वृक्ष प्राणवायु प्रदान कर जीवित बनाए रखते हैं। इस प्रकार एक वृक्ष अपने फलों से भी जीव जंतुओं को संतुष्ट करते हैं। इसी पर सनातन धर्म में कहा गया है कि 10 कूप समा बापी, 10 बापी समो हद्रा, 10 हद्रा समो पुत्रो, 10 पुत्रो समो वृक्षा। इसका अर्थ है कि 10 कुआं एक बावड़ी के बराबर होता है, एक तालाब 10 बावड़ी के बराबर होता है और एक बेटा 10 तालाब के बराबर होता है, जबकि एक पेड़ 10 बेटों के बराबर होता है। इसलिए वृक्षों को लगाना चाहिए। वृक्ष ही मानव जीवन को सुखी व रोग मुक्त रखते हैं, ऐसा ऋषियों ने कहा है, क्योंकि जब आपका बाल्यकाल वृक्षों के समीप बढ़ता है तब यह आपको आयुर्वेदिक लाभ व प्राणायाम व योग की शक्ति प्रदान कराता है। इसके लिए आपको प्रातःकाल जागने के पश्चात घर के पास वृक्ष पर चढ़ना व उतरना होता है, जो प्रत्येक दिवस आप अपने जीवन में यह कार्य कर सकते हैं। इससे शरीर का पूर्ण व्यायाम होता है। इस प्रक्रिया में जब आप वृक्ष पर चढ़ते हैं तब आप अपने शरीर में खिंचाव लाते हैं और पैरों का उपयोग कर वृक्ष की टहनियों पर इधर से उधर जाते हैं, तो शरीर का संतुलन बनाना पड़ता है। वैसे आपके अंदर धैर्य व संयम की स्थिरता आती है। और सबसे विशेष बात यह है कि जब आप इस कार्य में थक जाएंगे तब वृक्ष की सुगंधित व शीतल प्राणवायु आपके शरीर को पुनः ऊर्जा से भर देगी। और जब आप ऐसा कार्य प्रत्येक दिवस करेंगे तो आप रोग से मुक्त रहेंगे, अर्थात बीमार नहीं पड़ेंगे। ऋषि वाणी कहती है कि वायु नाम सोत्कः वृक्षा रोगाणाम पहार कहा, तस्मात् रोपणे मेतेषाम वृक्षणम च हितावहम्। अर्थात वृक्ष ही वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर भगाते हैं। इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। ऋषि वाणी कहती है कि वृक्ष जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा समस्त जीव जंतुओं पर परोपकार करते हैं, अर्थात किसी को वृक्ष फल प्रदान करते हैं, किसी को छाया प्रदान करते हैं व किसी जीव को पत्ते और समस्त संसार को प्राणवायु देते हैं। इस प्रकार एक वृक्ष का जीवन परोपकारी होता है, अर्थात दूसरों का कल्याण करता है, और मनुष्य के जीवन की प्रथम श्वास वृक्ष पर निर्भर होती है।
और जब वही व्यक्ति 100 वर्ष या 100 वर्ष की दीर्घ आयु तक अपने जीवन को व्यतीत करने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त करता है, तब उस समय भी वृक्ष सहायता करते हैं। अर्थात सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है। इस अंतिम संस्कार की पूर्ति के लिए इस पंचतत्व से बनी देह को पुनः पंचतत्वों में विलीन करने के लिए वृक्ष की लकड़ियों से देह को अग्निभूत किया जाता है। इस प्रकार जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक वृक्ष सदैव मनुष्य का साथ देते हैं और मृत्यु उपरांत भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होने में वृक्ष ही सहायक होते हैं, क्योंकि वृक्ष लगाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। और ऋषिवाणी कहती है कि तड़ागकृत वृक्ष रोपी इष्ट यज्ञश्च यो दुजा एते स्वर्गे महीयन्ते ये चान्य सत्यवादिनः। अर्थात जो व्यक्ति तालाब बनवाता है, वृक्षारोपण करता है व यज्ञ का अनुष्ठान करता है, उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसके अतिरिक्त सत्य बोलने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग का अधिकारी होता है। यदि जीवन भर में मनुष्य 100 वृक्ष लगाता है तो वह मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा संत लोग कहते हैं। क्योंकि जब आप वृक्ष लगाते हैं तब आप वृक्षों के माध्यम से बहुत जीवों को प्राणवायु के माध्यम से जीवन दान देते हैं, जो एक परोपकार का कार्य है। और वृक्षों के माध्यम से आप छोटे जीवों व पशु पक्षी तक फलदार वृक्ष लगाने से उन तक भोजन पहुंचाते हैं। इसी से कुछ पशु पक्षी उन पर अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। इस प्रकार आप कुछ वृक्षों के माध्यम से कुछ जीव जंतु पर परोपकार कर देते हैं और साथ ही वृक्षों से वातावरण भी शुद्ध होता है, जिससे सामान्य रूप से मनुष्य रोग से मुक्त रहता है या बीमार नहीं पड़ता है। ऐसी अवस्था में आपके द्वारा किया गया वृक्षारोपण का कार्य उसी क्षेत्र के लिए अत्यंत लाभकारी होता है जिस क्षेत्र में वृक्षों को लगाया गया है। और आपके द्वारा अपने 100 वर्ष के दीर्घ जीवन में किया गया यह छोटा सा कार्य आपको मोक्ष का अधिकारी भी बना देता है। हमारे सनातन धर्म में इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य व धर्म है कि वह अपने जीवन के प्रत्येक शुभ कार्य के समय वृक्ष लगाए, क्योंकि यही मानव धर्म है। और अन्य लोगों को प्रेरित करे कि वह वृक्षों को लगाए और जन्म दिवस को विशेष रूप से वृक्ष लगाएं, क्योंकि यह कार्य केवल मनुष्य कर सकता है, क्योंकि पृथ्वी के समस्त जीवों में मनुष्य ही सर्वबुद्धिमान प्राणी है। इसलिए प्रकृति के संरक्षण व वातावरण को स्थिर बनाए रखने के लिए वृक्षों को लगाना ही सनातन धर्म है। जय सनातन धर्म।